सावित्री और सत्यवान की प्रेम कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, अश्वपति। वह बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद देवी सावित्री का वरदान मिला कि उन्हें एक कन्या प्राप्त होगी, जो तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान होगी। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री बड़ी हुई, तो उसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन कोई भी वर उसके योग्य नहीं लगा। तब पिता ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने पति का चुनाव करो। सावित्री वन में भ्रमण करती हुई एक दिन सत्यवान नामक युवक से मिली। सत्यवान एक वनवासी राजा दुमितसेन का पुत्र था, जो अब अंधा और राज्यविहीन हो चुका था। सत्यवान का जीवन सरल, परंतु हृदय अत्यंत निर्मल था। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय किया, यही मेरा पति होगा। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई, तो ऋषि नारद ने कहा, सत्यवान बहुत गुणी है, परंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। फिर भी सावित्री अडिग रही, जीवन कितना भी छोटा क्यों न हो, मैं उसी को अपना पति चुनूंगी। सावित्री की अडिग निष्ठा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। वह अपने ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। वह सबकी सेवा करती, तप करती, और सत्यवान के साथ अत्यंत प्रेम से रहती। 1 वर्ष बीत गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान यम का ध्यान किया। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक मूर्छित होकर सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसका समय आ चुका था। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चलने लगे। सावित्री की बुद्धि और प्रेम की विजय। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, वापस जाओ, तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। पर सावित्री ने धर्म, करुणा और निष्ठा के तर्कों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर 3 वरदान दिए। उसके ससुर का राज्य और दृष्टि लौट आए। उसके पिता को 100 पुत्र हों। और तीसरे वर में सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वर मिले। इससे यमराज को अपने ही वरदान का अर्थ समझ आया, सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान का प्राण लौटा दिया। हबिस्कस फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठा। उनके पिता को राज्य और दृष्टि वापस